हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ईटीएफ में हमें लगातार लॉस होता चला जा रहा है, तो क्या हमें ईटीएफ को इस समय बेच देना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे कि जो हमारा लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस मार्केट सिचुएशन के दौरान, क्योंकि मार्केट में काफ़ी एक गिरावट का दौर चल रहा है। तो इस दौर के अंदर जो भी इन्वेस्टर है, नए और पुराने, वो काफ़ी पैनिक में है और क्या करना चाहिए, काफ़ी दुविधा का समय है कि मान लीजिए ईटीएफ में हमें लॉसेस होते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही आप हमारे फिनोमोजी चैनल को, जो कि नया चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड काफी जानकारी देते हैं, नॉलेज देते हैं, जो कि आपके काफी काम आएगी फ्यूचर में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है और हमें लॉस क्यों हो रहा है। तो देखिए, ये हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है, चार्ट है हमारा। ठीक है, तो इससे हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली मार्केट में क्या है दौर। अगर आज की हम बात कर लेते हैं तो आज मार्केट कई दिनों के बाद में थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। 0.65% की आज हमें इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन ये आज का बुलिश, आपका आज मार्केट पॉजिटिव है तो कल को नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये मार्केट ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन हमें अगर लॉसेस हो रहे हैं ईटीएफ के अंदर, तो क्यों हो रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए ईटीएफ से रिलेटेड जो भी इंडेक्स में हमने ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया, जो इंडेक्स होता है उसी की रेप्लिका होती है ईटीएफ। ठीक है, तो निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 से जो भी इसके अंदर जितनी भी 50 कंपनियां हैं, वही आपकी निफ्टी 50 ईटीएफ के अंदर होती हैं। ठीक है, 50 कंपनियां। तो मान लीजिए हमने अगर इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, तो अगर हम देखते हैं पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखते हैं, तो हमें 5.49% की हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। और एक साल की बात कर लेंगे तो 5.16% का हमें प्रॉफिट हुआ इसके अंदर, है ना, अगर एक साल पहले पैसा डाला होता तो आज आप देखेंगे इस मार्केट को थोड़ा सा आप इसके बड़ा करके थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, हमें लॉसेस क्यों दिख रहे हैं हमारे ईटीएफ के अंदर, क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट यहां पे था। ठीक है जी, ऑल टाइम हाई मार्केट यहां पर था और हमने ज़्यादातर जो भी आज इन्वेस्ट किया हुआ है, जब से लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ज़्यादातर लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है वो उन्होंने चढ़ते हुए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया था। यानी कि जब मार्केट क्या था, मार्केट ग्रोइंग था, बुलिश मार्केट था, उस समय पे मार्केट में लोगों ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है बुलिश मार्केट के दौरान। अब क्या है, जो नए नए इन्वेस्टर आए थे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने कभी भी अपने जीवन के अंदर कहते हैं करेक्शन का मोड कभी नहीं देखा। यानी कि मार्केट गिरता हुआ कभी नहीं देखा, और जब गिरता हुआ मोड मार्केट कभी नहीं देखा, जब तो इन्वेस्ट करते जा रहे थे तो अच्छा देख रहा था। ठीक है ना, गिरता हुआ मार्केट कभी देखा नहीं, तो इसकी वजह से पैनिक हो रहा है कि भाई अब मार्केट गिरता चला जा रहा है। तो अब मार्केट में लोगों ने यहाँ पर जो इन्वेस्ट किया था पैसा, अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बेयरिश दिखा रहा है यहाँ पे मार्केट। यानी कि मार्केट यहाँ पे क्या है, बेयरिश है या फिर करेक्शन के मोड में है। और यहाँ पर करेक्शन कितना आएगा अभी किसी को कुछ नहीं पता, कि मार्केट अभी और कितना गिरेगा, अभी किसी को एग्जैक्ट अभी कुछ नहीं पता है। बॉटम कितना बनेगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, अब तो हमारा पोर्टफोलियो क्या है, नेगेटिव में चल रहा है। क्यों चल रहा है, देखिए 6 महीने के अंदर आप देखेंगे तो कितना, करीब 5.5% की हमें लॉसेस देखने को मिले थे 6 महीने के अंदर। ठीक है, ये वाले में अब हमें क्या करना चाहिए, ये पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी हम ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, हमें एक लॉन्ग ड्यूरेशन लेके चलना चाहिए। टाइम होरिजन हमारा क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, यानी कम से कम 5-7 साल का होना चाहिए, तभी हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं। क्योंकि अभी हमने क्या किया है, ज़्यादातर जो हमारे रेड पोर्टफोलियो दिख रहे हैं, 1-1.5 साल से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि 1-1.5 साल में मार्केट क्या करता है, मार्केट मान लीजिए अगर आज हमारा मार्केट गिर गया है, तो मार्केट गिरने के बाद में मार्केट ऐसा नहीं है कि आपका एक ही दिन के अंदर मार्केट रिकवर कर लेगा। मार्केट मान लीजिए गिर रहा है तो मार्केट रिकवर करने में टाइम लेगा। ठीक है जी, मार्केट रिकवर करने में टाइम लेगा, इसीलिए हम 5 से 7 साल मिनिमम पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं कि हमें प्रॉफिट हो जाए। अब भैया हमारा मान लीजिए अगर ईटीएफ के अंदर नेगेटिव चल रहा है, तो अब हमें क्या करना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, इसका ही सॉल्यूशन बता देते हैं। तो जब हमने पैसा इस जगह, इस दौरान हमने पैसा लगाया था मार्केट के अंदर, ठीक है जी, किस दौरान लगाया था हमने पैसा मार्केट में, मान लीजिए हमने पैसा मार्केट में डिप्लॉय किया था, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब पैसा लगाया था मान लीजिए, ठीक है जी, तो हमारा नेगेटिव पोर्टफोलियो दिख रहा है। अब आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने यहाँ पर भी पैसा लगाया था, यहाँ पे भी लगाया था, आज हम अगर 6 महीने का देख रहे हैं तो हमें करीब 5.5% हमें क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। पिछले 6 महीने पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनके मुकाबले आज हमें
इतना सस्ता मिल रहा है, तो हम इतने सस्ते पे अगर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम तो लॉन्ग टर्म वाले हैं, हमें ये थोड़ी है कि मार्केट हमारा पैसा नेगेटिव दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको सेल कर देते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं। निकलने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने पैसा अच्छे ETF में लगा रखा है, निफ्टी 50 में लगा रखा है, नेक्स्ट निफ्टी 50 में लगा रखा है, मिड कैप 150 में लगा रखा है, 250 स्मॉल कैप में लगा रखा है, इस तरह के कुछ अच्छे ETF हैं, CPSE है, काफ़ी अच्छे ETF हैं जिनके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, उनके अंदर कंपनियां, ग्रुप ऑफ स्टॉक भी काफ़ी अच्छे हैं, उनके अंदर से पैसा निकालने की गलती नहीं करनी है यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। ठीक है, मार्केट में बने रहिए। अगर आपके पास और पैसा है इस समय मार्केट में, तो आप इस समय और उन्हीं ETF के अंदर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, तो आप यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं। कल मार्केट और गिरेगा तो आप यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी बाई कर सकते हैं। मार्केट जितना गिरेगा उतना आप थोड़ा थोड़ा पैसा इसके अंदर और लगाते जाएंगे, जिससे क्या हुआ कि एक आपके एवरेजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपका नीचे जितना ज़्यादा बाई करोगे, आपने ज़्यादा भाई यहाँ पे किया है, अगर आप नीचे ज़्यादा बाई करोगे तो कल को जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपको इस डिप का भी फायदा मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 5-5.5% गिरा हुआ मार्केट है मान लीजिए, या फिर अगर मैं यूं कहूं कि ऑल टाइम हाई से हमारा जो ये मार्केट आज का टाइम है वो 10 से 11% की गिरावट है इसके अंदर। ऑल टाइम हाई से यहां तक की देखेंगे तो 10 से 11% की गिरावट है, और आज आप यहां के मुकाबले यहां पर पैसा लगाते हैं, यानी कि 10% जब मार्केट में करेक्शन है उस समय पैसा लगाएंगे, तो जब मार्केट इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके जब मार्केट ऊपर निकलेगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो मिल जाएगा, क्योंकि आपने पैसा डिप के अंदर लगाया है। तो एज अ ETF इन्वेस्टर आपको एवरेजिंग करनी है अगर आपके पास पैसा है तो। अगर पैसा नहीं है तो शांति से रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। रोजाना शेयर मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, कि रोजाना शेयर मार्केट देखोगे आपका BP बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आपकी हाइपरटेंशन बढ़ेगी। ठीक है, तो आप शेयर मार्केट को डेली मत देखिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म है, आराम से चिल्ड कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। डेली शेयर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है कि मार्केट गिर गया क्या करें, गिर गया क्या करें, रिलैक्स रहिए। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में लगाते जाइए, अपनी एवरेजिंग हर ETF में करते जाइए। बस कंडीशन क्या है कि आपका ETF अच्छे वाले ETF हो, ना कि बेकार वाले ETF। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ एक डायरेक्शन मिला होगा कि आप आगे करना क्या है। लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, हमने जो नया चैनल बनाया है आप इसको भी सब्सक्राइब करके हमें हमें थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए।